तो लंबे इंतजार और बहुत पीछा करने के बाद आखिरकार हमने पकड़ ही लिया विनेश जी को। वो लगातार कैंपेनिंग में जुटी हुई और अभी भी कह रही हैं कि देखिए बहुत समय मेरे पास है नहीं। विनेश जी, बहुत डिस्टर्ब आपको नहीं करूंगी, आप अभी भी कैंपेन में जा रही हैं, लेकिन कैसा रुझान मिल रहा है जुलाना की बहू को? बेटी भी एक तरफ खड़ी हुई, अपने आप को बेटी कह रही है, वो कितना बहू को रुझान मिल रहा है? नहीं, मैं देखिए बहू बेटी की बात नहीं है, यहाँ पे जुलाना विधानसभा क्षेत्र की विकास की बात हो रही है। और जितना प्यार खेलों में मिला है जब मैं कुश्ती कर रही थी, उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के भी मिल रहा है। लोगों की उम्मीदें आशाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका पूरा करने का हमारे ऊपर पूरा एक विश्वास है लोगों का, उसको पूरा करने की हम हमेशा तैयारी करेंगे। रेसलिंग की अपने कुछ दाव पेच होते हैं, धोबी पछाड़ के, बहुत अच्छे से आप तो जानती होंगी, लेकिन राजनीति अभी आप सीख रही हैं, कितनी सीख पाई? सारे दाव पछाड़ जो है, सारे दाव पेच आप सीख पाई? क्योंकि जो विपक्षी हैं बड़े आरोप लगा रहे हैं कि क्या राजनीतिक चादर ओढ़ने की जरूरत थी जो इतने बड़े रेसलर को? नहीं, ये चादर ओढ़ने की क्या बात है इसमें? क्या खिलाड़ी क्यों नहीं कर सकता पॉलिटिक्स? विपक्षी पार्टियों जो भी बोल रही है, चाहे बीजेपी का लगा लो, कोई और लगा लो, बीजेपी में कितने खिलाड़ी हैं? हरियाणा से ही मैं बता दूंगी कितने हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आपकी भावनाएं ठीक है तो कोई भी फील्ड का आदमी कहीं पे भी जा सकता है। कोई बंदी से थोड़ी है कि हम इस फील्ड में तो इसी में बंधे हुए हैं। ये आज़ाद भारत है और यहाँ पे स्वतंत्रता सभी को है, कोई भी फील्ड चुने। बस अच्छे लोग होने चाहिए, भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए आपके। राजनीति में बहुत लोगों की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जीतने के बाद भी। विनेश फोगाट की कोई महत्वाकांक्षा है कि अगर जीती तो मुझे ये मिलना चाहिए, और वो महत्वाकांक्षा आप अच्छी तरह समझ रही हैं कि मंत्रालय हर कोई चाहता है? नहीं, देखो महत्वाकांक्षा के लिए नहीं आए हम। महत्वाकांक्षा तो ओलंपिक मेडल लेने की थी और मेडल लेने की थी। वहाँ पे महत्वाकांक्षा मैं आपको बता सकती हूँ, यहाँ पे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। यहाँ पे ये जो भी लोगों की समस्याएं हैं वो कैसे पूरी हो, वो कोई विधायक बनने से पूरी होती तो वो ठीक है, मुख्यमंत्री बनने से ठीक होती है तो वो ठीक है, प्रधानमंत्री से होती हो तो वो ठीक है ना? तो वो चीजें डिपेंड करेगी कि लोगों का काम कितने लेवल पे कितना होता है। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी है, बस दो छोटे छोटे सवाल। कुमारी शैलजा ने आज मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ, मैं कांग्रेस के साथ हमेशा खड़ी हुई हूँ, लेकिन वो नहीं आ रही हैं लगातार चुनाव प्रचार में। आपसे बातचीत कोई हुई कि क्यों नहीं आ रही, नाराज वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग नैरेटिव मत बनाओ, कौन नाराज है कौन नहीं है। कोई नाराज नहीं है। सभी पार्टी में जितने इतने सालों तक खून पसीना उन्होंने पार्टी में लगाया है, तो वो नाराजगी नहीं होती। कई बार अभी मेरे को आप बोल दो नाराज है, मैं कह रही कल तबीयत खराब थी तो मतलब मैं नहीं कर पाई। नहीं, नाराजगी नहीं होती है। और नाराजगी है भी तो परिवार में सब में होती है नाराजगियां, है ना? 1 घंटे में 2 घंटे में सब में गुस्सा आता है, शांत होता है, मेरे में भी आता है, आपको भी आता है, हर फील्ड में ये तो चलता रहता है। ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नेचर है, लेकिन नाराजगी नहीं है बिल्कुल भी। बीजेपी को पता है कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना रही है, हमारी पार्टी की सरकार आ रही है, तो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आप नहीं, पूरा कांग्रेस जीत रही है, मतलब पूरी कांग्रेस सत्ता में आप लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। 10 साल मेडल आपको जनता दे रही है। 10 साल से परेशान है हर वर्ग के लोग। ये मैं पॉलिटिक्स में उसीलिए नहीं बता रही हूँ, मैं एक अननोन लगा लो पर्सन हरियाणा के नागरिक होने के नाते बताइए क्या परेशानी इन 10 सालों में आई एक रेसलर को, अगर वो यहाँ से लड़ रहा था, और एक हरियाणा के नागरिक को? देखो, रोजगार नहीं है बच्चों को। छोटे छोटे जितने भी नौजवान भाई बहन हैं जो स्पोर्ट्स में है, अलग अलग फील्ड में है, पेपर लीक हो रहा है या उनकी भर्तियां जो वो वैकेंसी कैंसिल कर रहे हैं या कोर्ट में केस डाल देती है गवर्नमेंट अपनी साइड से रोकने के लिए, तो जॉब नहीं है। और हमारा हरियाणा कभी इतना विदेशों में नहीं गया है। जितने भी हमारे, मैं गई हूँ विदेश में, बहुत सारे भाई बहन मिल रहे हैं, रोने भी लग गए 1-2 तो कि हम नहीं चाहते छोड़ना, लेकिन रोजगार नहीं है तो करें क्या? घर पे तो छोटे काम करते हुए भी शर्म आ रही है अपने क्षेत्र में, तो यहाँ पे तो हम किसी के घर पे बर्तन भी धो लेंगे तो भी हमें कोई जानता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको चुनावों के लिए। तो ये विनेश फोगाट थी जो जुलाना से ताल ठोक रही हैं। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया और बहुत आश्वस्त हैं कि जुलाना की ये बहू चुनाव जरूर जीतेगी और सत्ता में कांग्रेस ही आएगी। कैमरा पर्सन निजाम के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।